देश में आम बजट का इंतजार हर वर्ग के लोगों को बेसब्री से रहता है, फिर चाहे वो आम लोग हों या कॉर्पोरेट जगत। हर कोई यही चाहता है कि बजट उनके जेब के हिसाब से हो। वहीं इस बार के बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें भी थी। हर कोई मोदी सरकार पर भरोसा जताए बैठा था कि केंद्र सरकार उनके लिए खजाने का भंडार खोलेगी। ऐसे में जिस घड़ी का इंतजार लोगों को काफी समय से था, आखिरकार वो घड़ी खत्म हो गई। आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई बड़ी घोषणाओं का उद्घोष करते हुए इनकम टैक्स के इतिहास में सबसे बड़ी राहत देते हुए पूरा टैक्स स्लैब ही बदल दिया है, जिससे टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वहीं वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा भी की है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर टैक्स सिस्टम में ऐसा क्या बदलने वाला है कि सरकार को नया कानून लाना पड़ रहा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के 3.0 का बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की घोषणा की है, जिसमें नई व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने 7 नए स्लैब रखे हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में ऐसा ऐलान किया कि नौकरी पेशा की लॉटरी लग गई है। नए रिजीम में अभी तक 3 लाख रुपए तक की कमाई पर शून्य टैक्स लगता था, जो कि फिलहाल अभी सीधे तौर पर 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उन्होंने न सिर्फ शून्य इनकम टैक्स की राहत को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है, बल्कि सभी इनकम टैक्स स्लैब को बदल दिया है। ऐसे में अब नए टैक्स स्लैब के मद्देनजर 24 लाख रुपए कमाने वाले को भी 1.10 लाख रुपए बचत करने का मौका मिलेगा। वहीं वित्त मंत्री ने सरकार के खजाने पर भी 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आने की परवाह न करते हुए सीधे 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। ये सारा बदलाव नई टैक्स रिजीम में किया गया है। पुराने रिजीम को किसी भी तरह से नहीं छेड़ा गया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपए का फायदा होगा। मतलब ये कि अगर किसी की सालाना कमाई 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नया टैक्स स्लैब है क्या और इसमें क्या होगा। वित्त मंत्री ने रखी 7 नए टैक्स स्लैब। 4 लाख रुपए तक की कमाई पर शून्य टैक्स, 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए तक की आय पर 25% टैक्स, 24 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर स्लैब। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि इस नए टैक्स स्लैब से लोगों को क्या फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें कि 12 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को सीधे तौर पर 80,000 रुपए का फायदा होगा। 12 से 18 लाख रुपए तक कमाने वालों को 70,000 का फायदा होगा, जो कि 33% लाभ है। 25 लाख रुपए तक कमाने वालों को 1.10 लाख रुपए का फायदा होगा, जो पुराने रिजीम के तहत 25% का लाभ दिख रहा है। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी में भी है। सूत्रों के मुताबिक नए इनकम टैक्स कानून में प्रावधानों को सरल बनाने, अनावश्यक प्रावधानों को हटाने और भाषा को आम आदमी के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों की एक समिति बनाई थी, जो ये तय कर रही है कि 63 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया कानून कैसे लाया जाए। वहीं इसके लिए सरकार एक विधेयक पेश करेगी, जिसके बाद टैक्स पेयर्स और एक्सपर्ट से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इनमें फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और रिटर्न का तेजी से प्रोसेसिंग शामिल है। बहरहाल बजट में जिस तरह से टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर इनकम टैक्स में छूट जैसी रिजीम पर भारी भरकम पैसा दिया गया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने मिशन 2025 के लिए पत्ते खोल दिए हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में इस वर्ष होने वाले चुनाव के चलते मोदी सरकार के लिए ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस आम बजट से आम जनता कितनी खुश होती है और कितनी नाखुश। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।